गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं सब कुछ ठीक था, अंकल ने खाना वाना खिलाया, सो गया था मैं। उसके बाद थोड़ा सा सीन हो गया। सीन मैं आपको समझाता हूँ क्या हुआ है, एक्चुअली दिखाता हूँ मैं क्या हुआ है। म्यूज़िकल माइल्स किलोमीटर होता है ना, माइल्स। मैं लद्दाख जा रहा हूँ। नहीं कोई टीम नहीं। थैंक यू। अच्छा, कश्मीर के रहने वाले हो। मौका मिला तो कश्मीर से भी होते हुए जाएंगे। यहाँ पे चावल जो है खाए जा रहे हैं रोड साइड, ज़्यादा सस्ता। ये कली चावल है, राजमा भी है, वो डलवाया नहीं मैं, वो बेच रहे हैं वहाँ पे। कितने रास्ता कट जाएगा ना सोनीपत का? हाँ, ये अम्बाड़ा लिखा है ना, हाँ, उससे उतरना है। उतर कर सीधे पालगढ़, पालगढ़ से सोनीपत। कड़ी चावल 50 रुपये का। अब हम चलते हैं आगे, वहाँ से आगे से रास्ता कटेगा। तो भैया ईस्टर्न पेरिफेरल छोड़ के अभी हम इस वाले हाईवे पे आ जाएंगे नीचे, वहाँ से घूम के। वो जिस गाड़ी पे मैंने खाया था वो बता रहे थे कि 5,000 रुपया तो उनको टोल टैक्स वालों को देना पड़ता है, 2,000 पुलिस को, तो 7,000 रुपया तो उनका लग ही जाता है महीने का। मुश्किल है काम। आगे मुरथल स्टार्ट हो जाएगा, वहाँ ढाबे हैं। एक अंकल ने बोला था कि हंस ढाबा पड़ेगा, वहाँ जाके चौड़े हो जाना एकदम। तो भैया पीछे मेरे हाईवे है और एक मंदिर है यहाँ। जो पुलिस हैं उनसे मैंने बात की कि यहाँ पे रहने के लिए मुझे मिल सकता है क्या, तो उन्होंने कहा बिल्कुल मिल सकता है। और ये जो मंदिर है यहाँ मैं रह सकता हूँ। ये जो पूरा एरिया है, मंदिर के गेट बंद हो चुके हैं, बट मुझे ये बिस्तर और मेरी साइकिल वहाँ लगी हुई है। 30 किलोमीटर शॉर्ट फ्रॉम पानीपत, तो 150 किलोमीटर्स कल मुझे तय करना होगा टोटल अम्बाड़ा तक जाने के लिए। बच्चों का खेल कूद चल रहा है। नीतू और मिलन। अभी तुम कौन सी क्लास में हो? 4। मतलब आप कहीं पे भी जाते हो, रास्तों में आप अननोन प्लेस पे होते हो, आपके घर वाले आपके साथ नहीं होते, एकदम ही मतलब आपको डर लगता है बहुत सारी चीज़ों का। क्योंकि यहाँ पे मैं रुका, अंकल जो थे और अंकल ने मुझे यहाँ रहने को दिया। उसके अलावा सिर्फ इतनी सी बात थी, अगर तो कोई बात नहीं थी। मैं इस बेड पे बैठा हुआ हूँ और सोने का ट्राई, मतलब यहाँ पे सोऊंगा, बट मेरे लिए उन्होंने ये मटके को साफ़ करवाया, उसमें पानी भरवाया। वहाँ पे एक टॉयलेट है, उस टॉयलेट को उन्होंने साफ़ किया खुद से कि मैं उसे यूज़ कर पाऊँ। और उन्होंने कहा कि बेटा खाने की फ़िक्र मत करना, खाना तुम बताओ कितने बजे आपको चाहिए खाना। बच्चों को मैं ये दिला कर लाया खूब सारी। यहाँ पे मैंने सब में बांट दी हो। घी पे लिपटी हुई रोटियाँ, दाल, चावल, पेट भर के अंकल ले आए खाने के लिए। समझ नहीं आ रहा मुझे मैं क्या कैसे। अनबिलीवेबल, बहुत टेस्टी है, बहुत बहुत। घी में लगी हुई रोटियाँ। गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं सब कुछ ठीक था, अंकल ने खाना वाना खिलाया, सो गया था मैं। उसके बाद थोड़ा सा सीन हो गया। सीन मैं आपको समझाता हूँ क्या हुआ है, एक्चुअली दिखाता हूँ मैं क्या हुआ है। तो ये जो भाई साहब देख रहे हैं आप पीछे सोते हुए इस तरीके से, ये हैं जो मेरे पास एकदम से आए रात को 12 बजे के आसपास, गेट खोल के और बोले मुझे यहाँ सोना है। और अच्छे से पिए हुए हैं भाई साहब मंदिर के अंदर। मैंने इनको बोला कि आप यहाँ मत सोइए, आप नीचे जाके सो जाइए,
बट उतना पिए हुए थे, क्या बोल रहे थे क्या नहीं बोल रहे थे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसके बाद मेरे को नींद आना बिल्कुल बंद हो गई। मतलब मेरा सामान है इतना सारा, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, बट मुझे नींद लगी है, सामान को कुछ हुआ तो फिर दिक्कत हो जाती है, क्या करूं क्या ना करूं। उसके बाद मैंने सोचा कि 11-12 कुछ हो रहा है, क्यों ना मैं राइड ही कर लूँ रात के टाइम पे। थोड़ा यहाँ पे साइड लेन दी हुई है, साइड लेन पे धीरे धीरे चलाता रहूँगा। इस बार मतलब ये भी है कि कोई अच्छा होता है तो उसका मतलब ये नहीं कि अच्छा ही होता चला जाए। इन सब सिचुएशंस के लिए भी आपको तैयार रहना होता है। वैसे मैं सो सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। आदमी जो पिया हुआ होता है वो सो जाता है तो फिर आराम से ही उठता है वो, बट फिर भी यार रिस्क है तो फिर रास्ते का ही रिस्क ले लें। अपडेट भैया जो हमको मिले थे रास्ते में कल, जब मैं वेस्टर्न ईस्टर्न पेरिफेरल पे था, तो उन्होंने मुझको बोला था कि मुरथल के आगे टोल टैक्स के आगे जो सेकंड ढाबा पड़ेगा हंस ढाबा, वो हमारा है। अब मैं जब लौट रहा था यहाँ आ गया था इस रोड पे, यानी कि अम्बाला वाली रोड पे, तो यहाँ पे भी वो मिले और वो आगे कहते गए कि आ जाओ जो ढाबे पे आ जाओ हमारे। और मैं लेकिन उससे पहले मुझे मंदिर दिख गया और मंदिर में मैं रुक गया था, तो उनको तक पहुँच नहीं पाया। अब जब मैं जा रहा था यहाँ से पास बाय हो रहा था, तब वही भैया मुझे मिले। उन्होंने कहा अरे हम फिर मिल गए, तो आ जाओ ढाबे पे आ जाओ, चाय वाय पियो। तो उनके ढाबे पे साइड में जो ढाबा है पूरा, मैं मस्त आ गया हूँ, बैठा हूँ, चाय वाय का इंतज़ार कर रहा हूँ। चाय पीऊँगा, आराम करूँगा थोड़ा। साइकिल बाहर खड़ी कर दी है, भैया ट्रस्टवर्दी है। तो अभी तक की स्टोरी का ये अपडेट रहेगा। यहाँ पे मैं रुका था और मैं यहाँ पे सो गया। करीब 2-3 घंटे मैंने रेस्ट कर लिया आराम से, चाय पिया बढ़िया तरीके से। भैया ने मुझे खाने के लिए पूछा, अभी मुझको बोला कि पराठे पैक करा देते हैं आके रास्ते के लिए, और पैसे उन्होंने 1 रुपया भी नहीं लिया मुझसे। 3:45 हो रहा है, 3:45 बजे निकल सकते हैं बाहर, अंधेरा ही है। बट अब मैं यहाँ पे राइड करूँगा साइकिल पे। अभी ये सब बातें करते हुए मैं बैठता हूँ साइकिल पे और रख रहा हूँ कैमरा बैग के अंदर। रास्ते में चलते हुए मुझे ये देखा है, यहाँ पे मैं नहा लेता हूँ भैया। और हाँ, यदि आप लोगों को हमारे प्रयास पसंद आ रहे हो तो कृपया करके चैनल को शेयर कीजिए लोगों में, और खुद तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए, और कमेंट बॉक्स में बताइए आपको लग एक्चुअल में कैसे रहा है हमारी पूरी सीरीज़। तो भाई साहब हम पहुंच गए हैं फाइनली पानीपत। अब कुत्ते बड़े पीछे पड़े हैं, और साइकिल में पीछे पड़ जाते हैं कुत्ते। एक बड़ी अविश्वसनीय चीज़ देखी, सुबह 6 बजे ही मदिरा की जो दुकान है वो खुल चुकी है, और लोग खड़े भी लेने के लिए। क्रॉस कर लिया हम पानीपत को। आई थिंक फिर से पंचर साइकिल हो चुकी है। आगे तो नया ट्यूब डाला है यार, भगवान जाने क्या दिक्कतें हैं इनके साथ में। चावल का नाश्ता करते हैं, 30 रुपये प्लेट है, और इसको खाने के बाद आगे बढ़ेंगे। बट मेरा पेट दर्द ठीक नहीं हो रहा। आई डोंट नो, फूड पॉइजनिंग हुई है। मतलब इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता है। तो शांति हमारी जर्नी की शान, वो झंडा ही टूट चुका है, इससे बड़ा क्या ही हो सकता है। फिर से पंचर हो चुकी है, पीछे वाला टायर इसका पंचर हो गया है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि प्रॉब्लम क्या है। ट्यूब में प्रॉब्लम है, टायर में प्रॉब्लम है, साइकिल मतलब सब कुछ ठीक है मान लिया, लेकिन पंचर कुछ ज़्यादा ही हो रही है। तो प्लेन रास्ते हैं, रोड्स हैं, आगे जाके तो रोड बहुत ख़राब होनी है। अब यार तकलीफ़ें बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। टॉलरेट करने की भी एक लिमिट होती है। हवा भर दी है भाई, कुछ ही दूरी पे करनाल है।
देखते हैं आगे क्या करना है। हवा भरने के बाद तो निकल जाएगी थोड़े टाइम में, पंखा चढ़ाना पड़ेगा। जब से हमने पंखा जोड़ा है उसके बाद से टायर में अजीब सी हवा आने लगी। वो बहुत ज़्यादा हिल रहा था। तो मैं करनाल सिटी के अंदर आ गया और भैया की शॉप पे। इसका जो साइकिल का पीछे का टायर का जो रिम होता है वो पंचर करते टाइम शायद मुझसे कुछ प्रेशर लगाया, जो भी हुआ वो टेढ़ा हो गया है, तो वो घूम नहीं रहा था। और वो अगर मैं उसको चलाता रहता काफ़ी टाइम तक तो पूरा का पूरा डैमेज हो जाता। वेलकम यू गाइस आप आज के लास्ट सेक्शन में। आज के हमारे जो व्लॉग है, आई थिंक ये व्लॉग जो है 2 हिस्सों में आना चाहिए। माफ़ कीजिएगा अगर ऐसा होता है तो मैंने लास्ट अपडेट दिया था जब मैं अंकल की शॉप पे था और अंकल सही कर रहे थे उस गाड़ी को। उसका रिम बताया था उन्होंने, ख़राब हो गया। अब मैं पूरी कहानी समझाने की कोशिश करता हूँ। वो रिम ख़राब हुआ था कि नहीं हुआ था वो मुझे कुछ आइडिया नहीं है, बट वो अंकल का जो तरीका था उसको सही करने का वो बिल्कुल भी सही नहीं था। जिस तरीके से वो खोल रहे थे, ठोका पीटी कर रहे थे उसके अंदर। वो साइकिल बहुत डेलिकेट टाइप की साइकिल है और उस पर हाथ जो होते हैं वो एक्सपर्ट्स के चाहिए होते हैं, अदरवाइज़ वो साइकिल जो है ख़राब हो सकती है। और ऐसा ही हुआ। रिम को सही करने निकले थे, रिम को उन्होंने बर्बाद कर दिया, टोटली बर्बाद कर दिया। सही नहीं कर पाए वो अंकल ने पूरी का पूरा मेरा आज का जो दिन था वो ख़राब करने में पूरा कंट्रीब्यूशन किया है। उसके बाद नए रिम की बात हुई, वो लगा देंगे कहीं से लेकर आएंगे। वो लेने गए तो कम से कम नहीं तो 3 या 4 घंटे बाद वो लौटे हैं वहाँ से। 3-4 घंटे तक मैं वहीं भटक रहा था, दिमाग मेरा काम नहीं कर रहा था वो क्या रहा है क्या नहीं हो रहा है, सही हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी एंड ऑल। बट वो रिम लेकर आए कैसे भी करके और ही वॉज़ वेरी कॉन्फिडेंट। बस अभी वो था ना उस मूवी में, अभी ठीक करके देता हूँ खट्टा मीठा मूवी में, उसी टाइप से। अभी बस अब तो हो गया, बस 2 सेकंड का काम है। वो बातें बनाए जा रहे थे, वो पूरे टाइम बातें बना रहे थे। मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा था कुछ भी शूट करने का और कुछ भी अपडेट करने का। उन्होंने भाई साहब वो सब कुछ ठोका पीटी करके पता नहीं क्या अपनी एक्सपर्टीज़ लगा के उसमें उन्होंने टायर लगाया। और बाद में कुछ ऐसा हुआ कि जैसे ही मैं पैडल मारता था, गाड़ी साइकिल चलती थी, जैसे पैडल रोकता था उसकी चेन उतर जाती थी। ये प्रॉब्लम तो भाई पता नहीं क्या हो गई। इसको दिखाया तो उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि यार मैं ये तुम एक काम करना, एक आगे एक शॉप है वो एक्सपर्ट हैं गियर के, उनके पास चले जाना, वो कर देंगे, मेरा नाम ले लेना, कोई पैसा वैसा नहीं लगेगा। मैं गया उनके पास शॉप पे जैसा उन्होंने बताया था। तो उन्होंने कहा भैया आपका जो जिस पे चेन रहती है वो गियर का जो एक पीछे गोल गोल होता है ना, मैं फ़ोटो अगर मुझे नाम याद नहीं आ रहा, रिम में या पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, वो जो है वो ख़राब हो गया है, वो बदलना पड़ेगा और 400 रुपये का वो बदलेगा। अब मैंने कहा यार कितना, मेरा अंकल को जो मोटे अंकल थे ना उनको पहले वाले, उनको मैंने 950 रुपये दिए थे। 750 रुपये वो जो पूरा उन्होंने टायर का रिम बदला था उसके, और 200 रुपये उनकी फ़ीस जो भी था। मैंने कहा ठीक है यार सही होनी चाहिए साइकिल, अभी उसमें थे अपन। उसके बाद अंकल ने वहाँ पे उधर वाले जो दुकान वाले थे उन्होंने 400 रुपये मांगे। मैंने जो है उनको फ़ोन करके बोला, मैंने कहा यार 400 रुपये मांग रहा है उसका, वो ख़राब हो गया है। वो कहते अरे वो ख़राब नहीं हुआ है, वो ऐसे मत करना, तुम है ना जो है आ जाओ ले आओ वहाँ पे। एंड मुझे रियलाइज़ हो गया था कि वो जो अंकल पहले वाले हैं मोटू अंकल, वो किसी काम के नहीं है। वो मतलब बेवकूफ़, इडियट, स्टूपिड, ये सब वर्ड्स यूज़ नहीं करने चाहिए, बट ही वॉज जस्ट लाइक दैट। वो इसी तरह का वो आदमी था एंड वो बेवकूफ़ ऐसी बातें कर रहा था, अपने एक्सपीरियंसेस बता रहा था, बट ही वॉज ऑल पता नहीं। उसने मेरी साइकिल बर्बाद कर दी। वो ख़राब हो चुका था, मुझे दिख रहा था, वो पूरा टेढ़ा हो चुका था जो पार्ट था। तब मैंने उसको कह दिया कि आप कर दीजिए सही। बट अब जो मेरे साइकिल है उसमें ब्रांडेड साइकिल थी जिसके ब्रांडेड पार्ट्स थे। अब धीरे धीरे करके उसका जो वाला रिम था वो अब ओरिजिनल नहीं था, और जो गियर वाला जो मैं बता रहा हूँ राउंड वो भी अब ओरिजिनल नहीं है। चलाया मैंने उसको तो बहुत प्रॉब्लम आ रही थी, नहीं चल रही थी, आवाज़ कर रही थी। चेंज करवाया बट उसकी परफॉर्मेंस वैसी अचीव नहीं कर पाएगा। अगर आप कभी करना लाते और आपकी साइकिल में कोई प्रॉब्लम है भाई साहब, इस आदमी के साथ में, मतलब मैं इस आदमी के पास लेके मत जाना। आप अपना भैया कोई भी ढूंढ लेना, मत कराना सही।
कुछ लोग मुझे इस जर्नी में इतने अच्छे मिले हैं और कुछ लोग ने तो मतलब ज़िंदगी को मेरी कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। मैं जा रहा था चंडीगढ़ की बस पकड़ने के लिए, मैं साइकिल अपनी बस पे रखना चाह रहा था, बट मौसम ने थोड़ी करवट ली और मौसम ख़राब हो गया, तो मैं आसपास एक होटल ढूंढा और ये होटल आ गया हूँ। ठीक भैया, बड़ी मुश्किल में इन्होंने मुझे, मतलब उनके बजट बहुत हाई थे, 1200-1500 के रूम बता रहे थे। फिर जो होटल के मालिक थे उन्होंने मेरा लगेज देखा तो बोले आप ट्रैवलर हो तो चलो ठीक है कर देते हैं। तो कुल मिला करके ये रूम जो है मुझे दिया है 700 रुपये में। अब कल के दिन मेरा टोटल खर्चा 70 रुपये हुआ था, मैंने आप लोगों को बताया था। एंड आज मेरा खर्चा टोटल 750-950 उनके, मतलब ऐसे टोटल मिला करके कुछ 2500 हो चुका है, खाना पीना रहना सब कुछ मिला मिलू करके। बहुत स्ट्रगल रहा आज के दिन लाइफ में। कल नया दिन होगा, रेस्ट करूँगा, थोड़ा नया दिमाग काम करेगा। मेरा दिमाग बिल्कुल भी कुछ सोच नहीं पा रहा है आगे कैसे क्या होने वाला है। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू।